बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। ईरान और इसराइल की आजकल लड़ाई हो रही है। इस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है ईरान और इसराइल के दरमियान दोस्ती खूनी दुश्मनी में कैसे बदली। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। ईरान ने अप्रैल के मिसाइल हम और ड्रोन हमलों के बाद मंगल की शब इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने इस हमले को तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया, लबनान में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के अलावा अपने कमांडर्स को इसराइली हमलों में निशाना बनाए जाने का बदला करार दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस कार्रवाई को ईरान की बड़ी गलती करार देते हुए कहा है इसका जवाब दिया जाएगा और ईरान को इसके नताइज भुगतना होंगे। ये ईरान और इसराइल के दरमियान बरसों पुराने कज़िये का ताज़ा तरीन मामला है। इसराइल और ईरान के दरमियान बरसों से खूनी दुश्मनी जारी है और जग़राफ़ियाई सियासी अवामल के नतीजे में इनकी शिद्दत में उतार चढ़ाव आता रहता है। इनके कज़िये मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की अहम वजूहात में से एक हैं। तेहरान इसराइल को अमेरिका का हलीफ होने की वजह से शैतान कोचक यानी छोटा शैतान कहता है, जबकि उसके लिए अमेरिका शैतान बुज़ुर्ग यानी बड़ा शैतान है। दूसरी जानब इसराइल का इल्ज़ाम है ईरान दहशतगर्द ग्रुपों की माली मुआवनत करता है और उसके मफादात के ख़िलाफ़ हमले करता है। इन पुराने दुश्मनों के दरमियान की दुश्मनी के नतीजे में बहुत हलाकतें हुई हैं और अक्सर ये सब पसे पर्दा कार्रवाइयों के तौर पर सामने आया है और कोई भी हुकूमत उनकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करती। ताहम गज़ा की जंग ने हालात को मज़ीद ख़राब किया है। इसराइल और ईरान के दरमियान ताल्लुकात सन 1979 तक काफ़ी खुशगवार हुआ करते थे, लेकिन फिर तेहरान के इक़्तिदार पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के इस्लामी इनकलाब ने कब्ज़ा कर लिया। अगरचे ईरान ने फ़लस्तीन की तक़सीम के मंसूबे की मुखालफत की थी, जिसकी वजह से सन 1948 में इसराइल की रियासत कायम हुई थी, लेकिन मिस्र के बाद ईरान दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने उसे तस्लीम किया था। उस वक़्त ईरान में बादशाहत थी और वहाँ पहलवी ख़ानदान के शाहों की हुकूमत थी और वो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के अहम इत्तहादियों में शामिल थे। इसी वजह से इसराइल के बानी और उसके पहले सरबराह डेविड बिन गोरियान की हुकूमत ने अपने अरब पड़ोसियों की तरफ से नई यहूदी रियासत को मुस्तरद करने का मुकाबला करने के लिए ईरान से दोस्ती की कोशिश की और उनकी दोस्ती हासिल भी की। लेकिन सन 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के इनकलाब ने शाह का तख्ता उलटकर एक इस्लामी जमहूरिया कायम की और उसने ख़ुद को मज़लूमों के मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश किया। नई हुकूमत की शनाख्त एक अहम अलामत है अमेरिका की मुखालफत और उसके इत्तेहादी इसराइल की साम्राज्यत को मुस्तरद करना शामिल था। नई आयतुल्लाह हुकूमत ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए, उनके शहरियों के पासपोर्ट को तस्लीम करना बंद कर दिया और तेहरान में इसराइली सफारत खाने पर कब्ज़ा करके उसे फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के हवाले कर दिया। PLO उस वक़्त इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी रियासत की क़यादत कर रही थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।